अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं औरिया मकबूल जान और मेरे अजीज हमवतनों के इस फ्रेश एपिसोड में आपको खुशामदीद कहते हैं। मुझे एक शेर याद आता है कि कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, पहले पतों की फिर साहिवाल आता है, कोई फर्क नहीं नाल नाल आता है। बहरहाल आज के हमारे मेहमान जो है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं बल्कि मोहताज ही मोहताज हैं तारुफ के। मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, मेरे साथ मौजूद हैं मजहर अब्बास। मजहर अब्बास, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका औरिया साहब, आपने मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ किया। हालांकि कोई आज तक मुझे चाय पे किसी ने मदऊ नहीं किया, लेकिन पता नहीं आपने क्यों मुझे अपने प्रोग्राम में मदऊ कर लिया। बहुत शुक्रिया आपका। अच्छा, मुझे ये बताएं कि मगरिब का निजाम कहाँ जा रहा है? गोरे को देखो तो काले के हाथों रोता है और काले को देखो गोरे के हाथों रोता है। कोई निजाम सारा तलपट हो गया है। आगे आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहली बात तो ये कि हमें गोरे और काले की बहस में नहीं पड़ना चाहिए। खुद हमारे मुल्क में देखें क्या हालात हैं और हमारे मुल्क में आप देखें कि हालात किस तरफ को जा रहे हैं। जिस दुकान से मैं मुसलसल 24 साल से सब्जियां ले रहा हूँ वो भी मुझे नहीं पहचानता। हर दफा कहते हैं ओए क्या है, फिर मैं कहता हूँ यार मैं मजहर। कहता है कौन मजहर? बड़े अफसोस का मकाम है। ओए, आपके इस हूं पे मुझे एक फारसी का शेर याद आ गया है। मौलाना दो धड़वी फरमाते हैं कि गुमशुदा अस्त तहजीब ची, गुमशुदा अस्त तहजीब ची, चापू चू चू ची। वाह, ये तो बड़ा अच्छा शेर आपने सुनाया, लेकिन मुझे समझ में नहीं आया। अच्छा, खैर, सारे सवालात आप ही पूछते रहेंगे, एक सवाल मेरा भी है। सवाल करता है, मुझसे सवाल करता है। नहीं, मैं जा, मेरे पास खुले पैसे नहीं है, मुझसे मांगने आ गया है। आप ये बताएं कि दाइश के मामले पे कभी आप कहते हैं मैं दाइश की सपोर्ट में हूं, कभी आप कहते हैं मैं दाइश की मुखालफत में हूं। तो आज आप जरा मेरे सामने मुझे खुल के एक बार बता दें कि क्या आप दाइश के हक में हैं या उसकी मुखालफत में? क्या सवाल पूछ लिया है। मैं अक्सर इस चीज में कंफ्यूज हो जाता हूँ, कंफ्यूजन का शिकार हो जाता हूँ। इसलिए मैं इसका एक हल रखता हूँ कि मैं उठाता हूँ सिक्का, अगर आ गया हेड तो मैं उसकी हिमायत का ऐलान करता हूँ, टेल हुआ तो मैं उसकी मुखालफत करता हूँ। ये ले, ये सिक्का है। अब ये मैं फेंक दिया है। मैं कर लेता हूँ। चले, अब बताए क्या है? पहाड़ जमीन, हेड टेल? दोनों है। देखिए, टेल है, आप हार गए। अब आप बताएं आप दाइश के हक में के मुखालफत में हैं? कभी बात हक में चली जाती है, कभी इसकी मुखालिफ हो जाती है। ये हो जाता है कि शी लव्स मी नॉट, शी लव्स मी नॉट। ये मामला ये है। सिक्का जो है इसका आप क्या करेंगे? ये आप रख लें, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मेरा एक सवाल है कि ये जो निज़त चौधरी डांसर है, ये यहूदी एजेंट जो है, ये जब भी डांस करती है तो स्टेज पे बारिश कैसे हो जाती है? जहाँ तक मेरी मालूमात है, ये बारिश एक मशीन के जरिए करवाई जाती है। और मशीन के जरिए बारिश करवाई जाती है। तकरीबन 7,000 रुपए का वो डाला आता है जिसके अंदर पानी होता है और जो पंप के जरिए छिड़काव किया जाता है उसका। ये मेरी मालूमात कहती है। ये बड़े दुख और अफसोस की बात है, क्योंकि देखें थर में क्या हो रहा है, कैफ साली है, थर में लोग मर रहे हैं, खुश्क साली है। बलूचिस्तान में जाके देखें क्या हाल है और रियासत कहीं भी नजर नहीं आती। वहां निज़त चौधरी के डांस में मसनूई बारिश हो जाती है, लेकिन उन लोगों का कोई पुरसाने हाल, कोई पूछने वाला नहीं। बड़े अफसोस का मकाम है, बड़े सोचने की बात है। जी, वाकई काफी अफसोस की बात है ये तो। वैसे एक डांस का कितना पैसा लेती होगी? मेरे ख्याल से तकरीबन 2 से 2.5 लाख रुपए लेती है वो। 2 से 2.5 लाख। इतनी तो मेरी तनख्वाह नहीं, इतनी तो आपकी भी तनख्वाह नहीं है। मेरी तनख्वाह है वो तकरीबन 5,000 रुपए है। उसमें से भी अभी गुज़िश्ता दिनों मेरे साथ इतनी बड़ी कार्रवाई हो गई थी। क्या हो गया? कि जिसके बाद मुझे खबर चलवानी पड़ गई। बहुत बड़ा नुकसान हो गया था मेरा। कैसे? मेरी आधी जिंदगी, मतलब 32 साल से मैं सहाफत में हूँ, 32 साल में मैंने जो सेविंग आज तक बनाई है वो चोरी हो गई थी। एक बहुत बड़ा सानिया हुआ था। मैंने टीवी पे क्लिप भी चलवाए थे, उसके ऐलानात भी करवाए मसाजिद से, लेकिन वो चोर का पता नहीं चला। ये तो बहुत बड़ी रकम होगी। आप वो क्लिप देख लें प्लीज। ये अच्छा, ये क्लिप दिखाएं जरा।
सीनियर सहाफी मजहर अब्बास का, जिनके घर में चोरी की वारदात में मुल्जिमान 4,000 रुपए ले उड़े, ताहम लैपटॉप और मोबाइल फोन्स को हाथ नहीं लगाया। उन्होंने बताया कि चोर 4 से 5,000 रुपए की रकम ले गए, लेकिन लैपटॉप और मोबाइल फोन्स महफूज रहे। डकैती की वारदात में 4,000 रुपए, 4,000 रुपए फकत 4,000। भाई मेरे को 4,000, मैं आपको 32 साल से मैं जो सेविंग कर रहा हूं, मैं हर रोज उस बक्से में 1 रुपया डालता था। 4,000 दिनों में जाके वो 4,000 रुपए जमा हुए थे। है, लेकिन यहाँ पे सोचने का मकाम यह है कि लैपटॉप और फोन कैसे बच गया। मेरे फक्कड़ दादा के वक्त से एक स्टील का संदूकचा मेरे पास है, उसके अंदर मैं अपनी जुराबे, घड़ी ये जो मैंने पहनी हुई है, इसके अलावा मेरी कंघी, वो मैं उसमें रात को रख के सो जाता हूँ। और गली में से जो तार गुजर रही है उसमें से कुंडा डाल के एक तार बक्से के साथ अर्थ कर देता हूँ। अच्छा, रेहाम खान ने अपनी समाजी तंजीम का नाम मोर रख दिया है, और अभी सुनने में यह आ रहा है कि वो इसका सियासी विंग भी कायम करने जा रही है। वैसे मेरा ख्याल में इस तंजीम का नाम मोर से ज्यादा मोरनी होना चाहिए था, क्योंकि रेहाम खान खुद भी एक फीमेल हैं और मोरनी भी एक फीमेल होती है, तो वो ज्यादा सूट करता क्योंकि मोर जो है वो तो उनका बनी गाला में रह गया है, तो अब इसके बारे में मजीद कुछ बात करना फजूल है मेरे ख्याल में। अच्छा, बातें अकल की करते हो लेकिन दिखने में मेडिकल रैप लगते हो। वो मेडिकल रैप में इसलिए नजर आता हूँ क्योंकि मैं दिन में दवाइयाँ बेचता हूँ, शाम को तबसरे करता हूँ। होम्योपैथी दवाइयों का बिजनेस है मेरा और काफी अच्छा चल रहा है, खास तौर पे जो मखसूस अमराज है। मखसूस अमराज, मुझे बताना है आपने। मैं ताउन की, ये अपना इन्फ्लुएंजा, स्वाइन फ्लू जो है, और ये डेंगू, इनकी बात कर रहा हूँ कि ये मखसूस बीमारियां हैं जिनके हमारे पास इलाज हो जाते हैं। अच्छा, आपसे बात करके बड़ा मजा आया। अब हम चलते हैं, लेकिन नाज़रीन जाने से पहले मैं यहाँ पे एक शेर जो है वो अदा करना चाहूंगा। शेख लुत्फुल बनियान का शेर है, बड़ा ही प्यारा शेर है, और वो शेर है कि हादा इंसान ख्वाबे खरगोश, सस्ती चुकंदर महंगा गोश्त।